हेलो दोस्तों, जोक्स मस्ती के मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के चुटकुले। एक थुलथुल पत्नी ने अपने ढुलमुल पति से चेतावनी के स्वर में कहा, इस बाथरूम में अब पर्दे लग ही जाने चाहिए। मैं ठीक से नहा भी नहीं सकती कि कहीं मुझे पड़ोसी ना देख लें। पति ने टाल मटोल करते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो डार्लिंग, अगर उन्होंने तुम्हें नहाते हुए देख लिया तो खुद ही अपनी खिड़कियों पर पर्दे लगवा लेंगे। मिस रंभा ने अपने फिजियोथेरेपिस्ट को फोन लगाया। डॉक्टर, सुबह जब मैं चेकअप कराने आई थी शायद मेरा अंतर्वस्त्र वहीं रह गया। डॉक्टर ने कहा, नहीं, यहाँ तो नहीं है। मिस रंभा ने कहा, ओह, तो फिर हो सकता है वह मेरे डेंटिस्ट के यहाँ रह गया हो। नो 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 नो। एक दिल फरेब कन्या नदी की तरफ बढ़ रही थी कि वहां घूम रहे एक पुलिसमैन ने टोका, ऐ छोकरी, यहाँ 2 टुकड़े वाले कपड़े पहनकर तैरना और नहाना मना है। कन्या ने नशीली अदा से कहा, ओहो, तो आज्ञा कीजिए, इनमें से कौन सा टुकड़ा उतार कर फेंक दूं? बच्चू सिंह शराब के घनघोर नशे में एक पैर फुटपाथ पर और एक पैर सड़क पर रखते चले जा रहे थे। पीछे से थानेदार ननकू ने आकर मोटा डंडा रसीद दिया और पूछा, क्यों रे खटखोपड़ी, कितनी पी रखी है तूने? बच्चू सिंह संभलते हुए बोला, याद दिलाने का शुक्रिया माई बाप की पी रखी है मैंने, वरना अपन तो समझा था कि लंगड़ा हो गया रे। नो 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 नो। चंगू मंगू प्लेटफार्म पर बैठे मूंगफलियां खा रहे थे। तभी उन्होंने देखा ट्रेन रुकी। सामने के डिब्बे से एक युवती उतरी। उसने प्लेटफार्म पर खड़ी दूसरी युवती को जोर से भींचते हुए गले से लगा लिया। चंगू ने कहा, बस इसीलिए हमारा देश आज पाताल में जा रहा है। मंगू ने पूछा, क्यों भला? चंगू बोला, देखा नहीं, ये पुरुषों वाले खास काम महिलाओं ने भी करने शुरू कर दिए हैं अब। ट्रेन में कुछ वृद्धाएं चर्चा कर रही थीं। अचानक उम्र पर आकर बात ठहरी। एक दूसरे से उम्र पूछी जाने लगी। 60 वर्षीय मोहतरमा बोली, मैं तो अभी 40 की हूँ। 65 साल वाली ने कहा, मैं तो अभी 34 की हूँ। 70 साल वाली ने फरमाया, मैं तो 27 की हूँ। अचानक ऊपर बर्थ पर लेटा इनकी चर्चा सुन रहा एक नौजवान धम्म से इनके बीच कूद पड़ा। सब चौंक कर बोली, अरे तुम कहाँ से आए? नौजवान ने शरारत से कहा, मैं बस अभी अभी पैदा हुआ हूँ। एक सेक्रेटरी ने दफ्तर आने से पहले बॉस को फोन लगाया, हेलो बॉस, परसों मैं गाजर के हलवे के स्वाद वाली लिपस्टिक लगा कर आई थी। कल मैं आलू के पराठे के स्वाद वाली लिपस्टिक लगा कर आई थी। कृपया आदेश दें, आज मैं कौन से स्वाद वाली लिपस्टिक लगा कर आऊं? बॉस ने अगरबत्तियों से खेलते हुए कहा, आज मेरा 11 का उपवास है हनी, तुम्हारे पास कोई फलाहारी लिपस्टिक है क्या? 3 सेल्समैन बातें कर रहे थे। एक बोला, मैंने अपनी पत्नी का नाम मौसमी रखा है क्योंकि वह मौसम की तरह नित नए नए रंग बदलती है। दूसरा बोला, मैंने अपनी पत्नी का नाम घड़ी रखा है क्योंकि वह समय की बहुत पाबंद है। तीसरा बोला, मैंने अपनी पत्नी का नाम डेली रखा है क्योंकि एक दिन भी अगर मैं चूक जाऊं तो मुझ पर संदेह करके मेरी जान निकाल देती है। नो 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 नो। कभी कालूराम का नया दोहा, क्रीम लगा लगा के जगमुआ, गोरो भयो ना कोय, ओप्पो वीवो फोन लो, अब कालो बचो ना कोय। अगर 2 लोग लड़ रहे हैं और बहुत भीड़ जमा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप चुपचाप बैठ जाओ, जिससे बाकी के लोग आराम से तमाशा देख सकें। एक विदेशी लड़की एक बार भारत घूमने आई। जब वह समुद्र के किनारे पहुंची तो उसका मन नहाने का हुआ। लड़की ने एक एक करके सारे कपड़े उतार दिए और समुद्र के पानी में उतरने लगी। सिपाही दौड़ा दौड़ा आया और बोला, बेबी
किनारे पर नहाना मना है। क्यों जी? तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया जब मैं अपने कपड़े उतार रही थी? सिपाही ने रस लेकर कहा, कपड़े उतारना मना नहीं है, खूब उतारो, बस नहाने की मनाही है। एक शहर की लड़की गांव में गाय दुहती हुई बोली, क्यों मिस्टर, अपने बाड़े में मेरे जैसी मॉडल लड़की को गैया दुहते देखकर तुम्हें अचंभा नहीं हो रहा है? किसान पुत्र ने कहा, अचंभा नहीं, तुम्हें वक्त बर्बाद करते देखकर तुम पर तरस आ रहा है। सिटी गर्ल ने तमतमा कर कहा, क्यों, तरस क्यों? किसान पुत्र ने कहा, जिसे तुम गैया कह रही हो वह तो बैल है, बैल। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।